हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो गुप्त एज के बारे में होगा। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री का 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये जो पार्ट होगा ये पार्ट 7 होगा। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्मेट में होगा। देखिए, ये गुप्त एज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्त एज जो शुरुआत होती है ऐसे कि 319 से शुरुआत होती है हमारा गुप्त एज, ओके, और ख़त्म होती है 540 AD के बीच में उसका ख़त्म होती है गुप्त एज। देखिए, कुषाण पीरियड उससे पहले जो होता था कुषाण पीरियड ख़त्म होने के बाद गुप्त एज की शुरुआत होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो गुप्त एज मतलब गुप्त डायनेस्टी वो हमारी इंडिया के अंदर किस एरिया पे देखने के लिए मिलता था। देखिए, ये जो गुप्त एरा होता है व गुप्त पीरियड होता है व गुप्त डायनेस्टी का जो एरिया होता है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में देखने के लिए मिलता है, जैसे गुजरात का, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी, नेपाल और क्या क्या हो जाएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, जैसे कि सातपुरा के जो रेंज है, सातपुरा रेंज उसके ऊपर वाला पार्ट, वो सारे किसका एरिया था? वो सारे किसका था? गुप्त पीरियड की था, यानी गुप्त रेंज का था। तो आप ये देख सकते हो। अच्छा देखिए, ये इस जो पीरियड को हम गोल्डन एज बोलते हैं। इसको गोल्डन क्यों बोलते हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी सारे, जैसे कि इतने यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे 9 जेम्स यहाँ पे होता था, और इसमें जितने सारे जैसे कि बड़े बड़े महान लोग होते हैं, जैसे कि वराहमिहिर, धनवंतरी, आर्यभट्ट, कालिदास, मतलब बहुत सारे थ्योरी यहीं से, मतलब इसी पीरियड से निकल के आए थे। एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, बहुत सारे जीरो इन्वेंटेड, ये सारी चीज़ इसी पीरियड में हुआ था। इसलिए इस एज को हम क्या बोलते हैं? गुप्त पीरियड बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन होगा, हम यहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे। देखिए, होता है हमारा पहला क्वेश्चन 45। क्वेश्चन कह रहे हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी? क्वेश्चन कह रहे हैं, गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? देखिए, गुप्त डायनेस्टी का जो फाउंडर मानते हैं हम, बेसिकली हम मानते हैं श्रीगुप्त को। ओके, श्रीगुप्त कौन है? फादर घटोत्कच। लेकिन आपको याद रखना है, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों साथ में क्या किए थे? इस डायनेस्टी को फाउंड किए थे। ओके, लेकिन जो फाउंडर माना जाएगा वो श्रीगुप्त को ही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, अब क्वेश्चन आता है 486, व्हेयर वाज द कैपिटल ऑफ द श्रीगुप्त? ओके, जो श्रीगुप्त का कैपिटल कौन सा एरिया था? ओके, श्रीगुप्त का कैपिटल कौन सा था? पाटलिपुत्र। देखिए, मौर्य का भी जो कैपिटल था पाटलिपुत्र। ओके, श्रीगुप्त का कैपिटल क्या होगा? पाटलिपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हु वाज द सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि श्रीगुप्त का सक्सेसर कौन है? श्रीगुप्त का सक्सेसर कौन है? घटोत्कच है। कौन है? घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 48, हु वाज द सक्सेसर ऑफ घटोत्कच? घटोत्कच का सक्सेसर कौन है? घटोत्कच का सक्सेसर कौन है? चंद्रगुप्त वन है। ओके, घटोत्कच का सक्सेसर कौन है? चंद्रगुप्त वन है। मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त वन आने से इनका पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब चंद्रगुप्त वन आने से ही ये जो गुप्त एरा शुरू हो जाती है। गुप्त एरा कब से कब होती है ना? गुप्त एरा 319 से लेकर 320 को हम बोलते हैं गुप्त एरा। ओके, और ये जो चंद्रगुप्त वन है, ये एक टाइटल एज्यूम किया था। उनका नाम क्या था? वो टाइटल क्या था? महाराजाधिराज। क्या था? महाराजाधिराज। अब इसको याद रखना है। और ये चंद्रगुप्त वन जी, ये फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग होते हैं गुप्त डायनेस्टी के। क्वेश्चन 49, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी? तो क्वेश्चन वही कह रहा है, मैंने जो भी बताया कि फर्स्ट ग्रेट किंग कौन हो गया गुप्त डायनेस्टी का? तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त वन है वो पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेट किंग किस गुप्त डायनेस्टी की? चंद्रगुप्त वन। 490, गुप्तास बिलोंग टू व्हिच कास्ट?
जो गुप्त होते हैं वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? वैश्य कास्ट। ओके, कौन से कास्ट? वैश्य। जैसे क्या क्या होता है ना, ब्राह्मण, ओके, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनमें से चारों से क्या होता है? कास्ट चार तरह का होता है। एक तो ब्राह्मण होता है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। ओके, पहला आएगा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो वैश्य कास्ट से बिलोंग करते हैं कौन? गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 491, हु नोन एज महाराजाधिराज और किंग ऑफ द किंग। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किस राजा को गुप्त डायनेस्टी के अंदर महाराजाधिराज और किंग ऑफ द किंग माना जाता है? तो कौन हो जाएगी? चंद्रगुप्त वन। क्वेश्चन 492, टू होम चंद्रगुप्त वन वाज मैरिड। यानी चंद्रगुप्त वन किनको मैरिज किए थे? तो मैरिज किसको किए थे? ना कुमार देवी। कुमार देवी कौन? ना लिच्छवी की प्रिंसेस होती है कुमार देवी। तो कुमार देवी को चंद्रगुप्त वन ने मैरिज किए थे। ओके, क्वेश्चन 493, इन व्हिच टाइप ऑफ कॉइन इशूड चंद्रगुप्त वन। तो किस तरह का जो कॉइन है चंद्रगुप्त वन ने इशू किया था? तो चंद्रगुप्त वन ने जो कॉइन इशू किया था, ओके, वो कुमार देवी टाइप जो गोल्ड कॉइन है उन्हें इशू किया था। और गोल्ड कॉइन को उस टाइम पे बोला जाता था दिनार। ओके, अगर सिल्वर की बात आई, आप बोले क्या? रुपये का। क्या बताओगे? रुपये का। नेक्स्ट आता है 494, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा। जो गुप्ता एरा के फाउंडर कौन है? गुप्ता एरा के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त वन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गुप्ता एरा के फाउंडर कौन है। व्हेन वाज द गुप्ता एरा स्टार्टेड? देखिए, गुप्ता एरा स्टार्टेड हुआ था, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो गुप्ता एरा स्टार्टेड हुआ था वो कब हुआ था ना, 319 से लेकर 320 बीच में गुप्ता एरा स्टार्टेड हुआ था। तब ऐसे याद रख सकते हो, अगर 319 AD आएगा वरना 320 AD आएगा। क्वेश्चन 496, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन की सक्सेसर कौन है? कौन है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ के द्वारा बताया गया समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 497, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस रिटन बाय हरिशन डिस्क्राइब्स अबाउट। ओके, जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से जो कि कौन लिखा था? हरिशन ने लिखा था। तो किसके बारे में बताती है? बेसिकली वो किसके बारे में? किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से वो किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त के साथ रिलेटेड है। और इसको कौन लिखा था? हरिशन ने। तो आप इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है? इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पे बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 498, इन व्हिच लैंग्वेज द इंस्क्रिप्शंस एनग्राव्ड ऑन अलाहाबाद पिलर। तो जो अलाहाबाद पिलर है तो वहाँ पे किस लैंग्वेज पे इसको लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज पे इसको क्या गया था? लिखा गया था। क्वेश्चन 499, व्हिच पिलर इंस्क्रिप्शंस मेंशन द टाइटल धर्म प्रचार बंधु। तो क्वेश्चंस कह रहे हैं कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शंस, उसमें एक टाइटल मेंशन क्या है? धर्म प्रचार बंधु। तो क्या हो जाएगा? अलाहाबाद पिलर। क्या हो जाएगा? अलाहाबाद पिलर। अलाहाबाद पिलर में धर्म प्रचार बंधु का टाइटल वहाँ पे मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 500, हु वाज द कुटपोइट ऑफ समुद्रगुप्त। थोड़ी देर तो पहले बताया कि समुद्रगुप्त का कुटपोइट कौन है? हरिसेना। क्योंकि हरिसेना ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना ने ही लिखा था। क्वेश्चन 501, समुद्रगुप्त वाज ए वर्शिपर ऑफ व्हिच गॉड। तो समुद्रगुप्त 21 भगवान को पूजा करते थे। तो विष्णु भगवान को पूजा करते थे। तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है वो कुछ टाइटल भी एज्यूम किए थे, जैसे कि क्या क्या ना, कविराज, ओके, विक्रमांक, ओके, ये सारी क्या क्या उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था। ओके, और एक बात आती है कि समुद्रगुप्त क्या कहते ना, उनके जो कॉइन थे ना, उस कॉइन में उन्होंने बीणा प्लेइंग करते हुए एक इमेज वहाँ पे दर्शाया गया था। तो क्वेश्चन आता है, प्लेइंग बीणा, ए कॉइन रिप्रेजेंट हिम प्लेइंग बीणा, तो ये किसके से रिलेटेड है? ये किसके से रिलेटेड है?
समुद्रगुप्त के साथ। आगे क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है आगे क्वेश्चन से है उसके बारे में। अब आएगा क्वेश्चन, हु नोन एज कविराज। कविराज कौन है? समुद्रगुप्त ही है। कौन है? कविराज। हु नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 504, समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्ट्रियन। जो समुद्रगुप्त को टाइटल मिला था नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसको कौन दिया था? उसको कौन दिया था? V.A. स्मिथ दिया था। कौन दिया था? V.A. स्मिथ। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन 505, इन व्हिच टाइप कॉइन इशूड समुद्रगुप्त। इन व्हिच टाइप कॉइन इशूड समुद्रगुप्त। तो किस तरह का समुद्रगुप्त ने कॉइन इशू किया था? देखिए, एक तो होता है क्या, अश्वमेध, गरुड़, एक्स, वीणा वादन प्लेइंग टाइप, वीणा वादन प्लेइंग टाइप। तो इस तरह का उन्होंने कॉइन क्या किया था? इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच गुप्त रूलर वाज ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। तो कौन सा गुप्त रूलर जिनने अश्वमेध यज्ञ को ऑर्गेनाइज किया था? कौन किया था? समुद्रगुप्त ने। कौन? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 507, व्हिच ऑफ द किंग्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग फ्लूट। यानी बीणा प्लेइंग करते हुए किस राजा को उन्होंने कॉइन के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया था? किसको? समुद्रगुप्त ने उनके जो मतलब बीणा बजाते हैं उनको एक कॉइन के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया था। क्वेश्चन 508, हु वाज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त की सक्सेसर कौन है? समुद्रगुप्त की सक्सेसर कौन है? चंद्रगुप्त टू है। ओके, क्वेश्चन 509, क्वेश्चन 509, बाय व्हिच नेम वाज चंद्रगुप्त टू फेमस। जो चंद्रगुप्त टू है वो किस नाम पे फेमस है? वो किस नाम पे? विक्रमादित्य के नाम पे वो बहुत ही फेमस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच टाइटल चंद्रगुप्त टू वाज एज्यूम्ड। तो कौन सा टाइटल चंद्रगुप्त टू ने एज्यूम किया था? एक तो क्या हो गया, विक्रमादित्य, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम। तो ये सारे टाइटल किसने यूज किया था? किसने एज्यूम किया था? चंद्रगुप्त टू ने। आगे बढ़े। क्वेश्चन 511 यानी 511, इन व्हिच टाइप कॉइन इशूड चंद्रगुप्त टू। ओके, तो यहाँ पे पहले पीछे क्वेश्चन कौन था? अच्छा, टाइटल एज्यूम किया था। कौन किस टाइप का कॉइन उन्होंने इशू किया था चंद्रगुप्त टू ने? देखिए, एक तो क्वेश्चन मतलब कौन किस टाइप का कॉइन उसने इशू किया था? अश्वारोही, छत्रधारी, चक्र विक्रम टाइप। तो इस तरह का उन्होंने कॉइन इशू किया था। क्वेश्चन 512, हु वाज द ओनली गुप्त रूलर टू इशू कॉपर कॉइन। तो कौन सा पहला रूलर था जो मतलब ओनली सिर्फ गुप्त रूलर है जिसने कॉपर कॉइन को इशू किया था? कौन था? चंद्रगुप्त टू, जिसने कॉपर कॉइन इशू किया था। क्वेश्चन 513, हु वाज द कुटपट ऑफ चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त टू का कुटपट कौन था? चंद्रगुप्त टू का कुटपट कौन था? हरिसेना। वही हरिसेना जिसने अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखे थे, वही कौन था? हरिसेना। हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन होता था उसको बोला जाता था रुपये का। तो जो रुपये का है वो कौन सा पहला गुप्त रूलर है जिसको इशू किया था? कौन किया था? चंद्रगुप्त टू ने इसको इशू किया था। क्वेश्चन 515, व्हिच रूलर कंस्ट्रक्टेड द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार। जो आयरन पिलर है, ओके, और इसको कुतुब मीनार के जो पास किसने कंस्ट्रक्टेड किया था? चंद्रगुप्त टू ने। क्वेश्चन 516, व्हिच रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज एसोसिएटेड विथ आयरन पिलर एट मेहरौली। वही मेहरौली कहाँ पे? वही जहाँ पे कुतुब मीनार है। तो वो किसके साथ रिलेटेड है? वही चंद्रगुप्त टू के साथ वो भी रिलेटेड है, यानी एसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 517, हु वर द गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त एज नवरत्न, यानी 9 स्कॉलर्स। क्वेश्चन कह रहे हैं गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर देखने के लिए मिले थे। ओके, इनको बोला जाता है 9 स्कॉलर जो चंद्रगुप्त के पीरियड के टाइम पे। तो वो कौन कौन है? एक तो क्या है, अमरसिंहा, धनवंतरी, घटकरपरा,
यहाँ पे कहा जाए सप्पनका, कालिदास, शंकु, बरहामीर, बारुचि, बेताल भट्ट। तो ये सारे वहाँ पे देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वॉज आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कौन? आर्यभट्ट कौन है? ए ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोलॉजर, जिसने क्या किया था? डेसिमल सिस्टम को इन्वेंटेड किया था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 5.9 हु सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसको कौन बताया था कि जो अर्थ है मतलब सन की चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो कौन बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। हु वाज कालिदास। तो कालिदास कौन है? कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत। सबको पता होना चाहिए कि जो कालिदास कौन है? कालिदास क्या है? एक संस्कृत की ग्रेट पोएट है। क्वेश्चन 521 हु वाज ऑल्सो नोन एज द इंडियन शेक्सपियर। किनको इंडियन शेक्सपियर बोला जाता है? किसको? कालिदास को। क्वेश्चन 522 हु वाज द आयुर्वेदिक फिजिशियंस हु लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। तो कौन है आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो कि चंद्रगुप्त II के टाइम पे ओके रहते थे? कौन है? धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। क्वेश्चन 523 ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहेन कम टू इंडिया। देखिए हिस्ट्री में दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, एक तो फाहेन, दूसरा होता है ह्वेनसांग। ओके, ह्वेनसांग। हिस्ट्री में दो क्वेश्चन आता है चाइनीज के बारे में, एक तो होता है फाहेन, दूसरा होता है ह्वेनसांग। जो फाहेन आए थे वो चंद्रगुप्त II के टाइम पे आए थे, और बाकी जो ह्वेनसांग थे वो किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे कौन? ह्वेनसांग। क्वेश्चन 524 इन व्हिच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहेन विजिटेड इंडिया। जो फाहेन इंडिया को विजिटेड किए थे ये कौन सा सेंचुरी में विजिटेड किए थे? ये 5th सेंचुरी में। ये मैंने एक एग्जाम दिया था, तो एग्जाम पे ये क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा सेंचुरी पे फाहेन इंडिया के अंदर विजिटेड किए थे? 5th सेंचुरी AD के अंदर। आगे बढ़े। क्वेश्चन 525 हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त II। जो चंद्रगुप्त II है उनके सक्सेसर कौन है? उनके सक्सेसर कौन है? कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त उनके सक्सेसर है। क्वेश्चन 526 कुमारगुप्त वाज वर्शिपर ऑफ होम। तो कुमारगुप्त वो किस भगवान को पूजा करते हैं? लॉर्ड कार्तिकेय को पूजा करते हैं। क्वेश्चन 527 हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसका फाउंडर कौन है? जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसका फाउंडर है कुमारगुप्त। देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरा क्या होता है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उनका जो फाउंडर है धर्मपाल, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? कुमारगुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 528 इन व्हिच टाइटल कुमारगुप्त वाज एज्यूम्ड। तो कुमारगुप्त ने भी कुछ टाइटल एज्यूम किया था। वो टाइटल क्या क्या था? एक तो क्या था? महेंद्रादित्य, अश्वमेध, महेंद्र सिंह। तो ये सारे टाइटल उनने एज्यूम किया था। क्वेश्चन 529 इन व्हिच टाइप कॉइन इश्यूड कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने किस तरह का कॉइन यहाँ पे इश्यू किया था? एक तो होता है क्या? गजरोही, खड़गारी, कार्तिकेय, अप्रतिघ मुद्रा। इस टाइप का जो कॉइन है उन्होंने क्या था? इश्यू किया था। क्वेश्चन 530 हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त है उनका सक्सेसर कौन है? उनका सक्सेसर कौन है? स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 531 द गुप्त रूलर हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक फॉर द सेकेंड टाइम। यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा गुप्त रूलर है जिसने सुदर्शन लेक को सेकेंड टाइम पे क्या किया है? मतलब उसको क्या है? रिपेयर किया है। ओके, तो कौन था वो? स्कंदगुप्त था। क्वेश्चन 532 इन व्हिच टाइटल स्कंदगुप्त एज्यूम। तो स्कंदगुप्त ने कुछ टाइटल एज्यूम किया था, वो क्या क्या है? ओके, वो क्या क्या है? विक्रमादित्य, देवराज, क्रमादित्य, परम भागवत, सक्रूपमा। तो ये सारे टाइटल स्कंदगुप्त ने एज्यूम किया था। क्वेश्चन 533
इन which टाइप कॉइन इशूड स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने भी कुछ क्या क्या था कॉइन इशू किया, तो कौन सा है? एक तो आर्चर, किंग एंड क्वीन और हॉर्समैन टाइप, ये दो तरीके का कॉइन उनने क्या किया था, इशू किया था। क्वेश्चन 534, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त। ये आपको याद रखना है। उसका फाउंडर श्रीगुप्त, लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 535, व्हिच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस पीरियड को बोला जाता है? वो गुप्त पीरियड को। क्वेश्चन 536, द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली बिलोंग्स टू। जो आयरन पिलर है जो मेहरौली के किनारे है, तो वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? किस से बिलोंग करता है? गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 537, द कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर वाज। जो गुप्त एम्पायर है उनका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन 538, गुप्त डायनेस्टी वाज फॉलोअर ऑफ। जो गुप्त डायनेस्टी है वो किस रिलीजन का फॉलोअर होते थे? हिंदू रिलीजन का वो फॉलोअर होते थे। क्वेश्चन 539, गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। जो गुप्ता डायनेस्टी है वो किसके लिए फेमस है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस कंफ्यूज करेगी। एक तो पूछेगा जो कुषाण डायनेस्टी वाज फेमस फॉर, तो कुषाण डायनेस्टी जब आएगा सिर्फ आर्ट के लिए, किसके लिए? सिर्फ आर्ट के लिए। लेकिन जब बात आती है गुप्ता डायनेस्टी की तब बताओगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों। क्वेश्चन 540, इन व्हिच पीरियड वाज द आर्ट ऑफ टेम्पल बिल्डिंग कमेंस्ड। जो आर्ट ऑफ टेम्पल मतलब टेम्पल बनने की जो तरीका ओके वो शुरुआत किससे होती है? गुप्त पीरियड से ही होता है। क्वेश्चन 541, विथ व्हिच पीरियड द अजंता केव पेंटिंग एसोसिएटेड। जो अजंता केव पेंटिंग हुआ था ओके जो महाराष्ट्र के अंदर है, तो किस पीरियड से बिलोंग करता है? और किस पीरियड से? गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 542, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के टाइम पे उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था। क्वेश्चन 543, वेयर वाज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो गुप्त पीरियड है उनके टाइम पे जो हायर एजुकेशन के लिए उनका सेंटर कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी था। अब आपको पता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडर कौन है? कुमार गुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 544, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन वर इशूड। क्वेश्चन कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किस पीरियड में व किस डायनेस्टी ने इशू किया था? गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त पीरियड में सारे इशू हुआ था। क्वेश्चन 545, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्त पीरियड वर नोन एज। जो गोल्ड कॉइन होता है उनको किस नाम पे बोला जाता? दिनार। और जो सिल्वर कॉइन होते हैं उनको किस नाम पे? रुपये को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 547, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। देखिए जब मेडिएवल और एंशिएंट की बात आती है तो जब भी बोला जाए कि उनका ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर ही मार्को। ये एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, आज के टाइम पे थोड़ा अलग बात है लेकिन उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 548, व्हिच इज़ द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो उनका जो स्टेट का ओके मेन इनकम क्या था? इनकम का सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। जो लैंड से जो रेवेन्यू मिलता है वही इनका क्या था? चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। क्वेश्चन 549, व्हाट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज गिवन एज द लैंड रेवेन्यू। तो कितना पार्ट मतलब जितना प्रोडक्शन करते थे और लैंड रेवेन्यू कितना पार्ट देते थे? 1/4 से लेकर मतलब 1/4 देते थे और 1/6 पार्ट भी देते थे। ओके 1/6 से लेकर 1/4 भी वो देते थे। दोनों तरीका आपको याद रखना है, 1/4 1/6 दोनों याद रखना है। क्वेश्चन 550, वेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी सिचुएटेड। जो गुप्ता डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर वो कहाँ पे? उज्जैन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके अच्छा, उज्जैन के जो सिटी है वहाँ पे एक नदी है, कौन सा नदी है? शिप्रा नदी है। ठीक है। क्वेश्चन 551, द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो इन इंडिया ड्यूरिंग मतलब डेसिमल सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम्स
उसके साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वो किस टाइम पे डेवलप हुआ था? गुप्त पीरियड के टाइम पे। क्वेश्चन 552, द रामायण एंड द महाभारत वर कंपोज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो रामायण और महाभारत है, ठीक है, ये भी कंपोज किया गया था उनकी पीरियड में। किस पीरियड में? वो भी गुप्त पीरियड में सारे किया गया था, कंपोज किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 553, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड द भागवत गीता वाज रिटन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भागवत गीता वो किस टाइम पे लिखा गया था? वो भी गुप्त पीरियड के टाइम पे लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 554, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड द पंचतंत्र वाज रिटन। तो किस पीरियड में पंचतंत्र लिखा गया था? वो भी गुप्त पीरियड के अंदर। क्वेश्चन 555, ओके, पंचतंत्र कौन लिखा था? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन 555, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में कितने डिवीजन थे, यानी कितने भागों में इसको बांटा गया? 5 डिवीजन, बेसिकली 5 डिवीजन पंचतंत्र, 5 डिवीजन। क्वेश्चन 556, हितोपदेश पंचतंत्र, इन दोनों बुक को कौन लिखा था? विष्णु शर्मा ने। 557, कामसूत्र, इसको किसने लिखा था? कामसूत्र को लिखा था वत्सायन ने। कौन? वत्सायन। 558, मृच्छकटिकम वाज रिटन बाय, जो मृच्छकटिकम बुक है उसको किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। किसने? शूद्रक ने। क्वेश्चन 559, पंचा सिद्धांतिका एंड बृहद संहिता, दोनों बुक है, उसको किसने लिखा था? उसको किसने लिखा था? बराहमिहिर ने। ओके, बराहमिहिर कौन है? ये एक इंडियन फिलोसोफर है और मैथमेटिशियन है एंड एस्ट्रोनॉमर भी है। 560, इम्पोर्टेंट, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड कुमारसंभवम। तो ये जो बुक लिखा गया, ये जो सारे बुक है, इसको किसने लिखा था? इसको कालिदास। ओके, द शेक्सपियर ऑफ इंडियन शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है, उन्होंने ये सारे बुक लिखे थे। क्वेश्चन 561, हु रोट द फेमस बुक आर्यभट्टयम एंड सूर्य सिद्धांत। तो यहाँ पे एंड होगा, डी होगा, एंस लिखे देंगे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहे हैं किसने जो आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत दोनों बुक लिखे थे, वो कौन थे? आर्यभट्ट ने लिखे थे। क्वेश्चन 562, हु इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट सोवेरन, यानी रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। क्वेश्चन कह रहे हैं किसको कंसिडर करते हैं लास्ट सोवेरन, मतलब ये किसी के अंडर नहीं रहते थे, मतलब किसी के अंडर कंट्रोल नहीं होते थे, यानी इंडिपेंडेंट रहते थे। तो कौन थे? वो थे स्कंदगुप्त। ओके, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब ये जो लेक्चर ख़त्म होता है अभी, और इसमें आपको लगभग 80+ क्वेश्चन, यानी 100 के आसपास क्वेश्चन आपको जानने के लिए मिला। आप उसको 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट आएगा और 2 पार्ट में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा मिडिवल हिस्ट्री। तो आपको थैंक यू।